वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा है और बहुत अच्छे से वो ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो मुझे कमेंट जरूर करना, फिर आगे देखते हैं इसका क्या कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं हम काम कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर, और मेरा थोड़ा सा जो भी फोकस रहता है ना आजकल वो इस चीज़ पे रहता है कि जो भी मैं काम करती हूँ ना उसका सिर्फ एक बेनिफिट ना हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट हों। तो हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन के ऊपर। तो स्किन सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसी थी वैसी ही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। हाँ, पिंपल्स थोड़े से ठीक हो रहे हैं बट पिगमेंटेशन एज इट इज़ है, ठीक है। और इतनी जल्दी जो भी हम होम रेमेडीज़ करते हैं या फिर बिना किसी केमिकल के जब हम अपने स्किन को ट्रीट करते हैं तो इतनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होता है। 1 से 2 वीक में तो ये समझ लो कि आपको लगेगा कि स्किन जैसी थी वैसी ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम उस चीज़ को फिर लगातार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है रिजल्ट्स, कि हमें रिजल्ट्स दिखे तभी हम काम करने का मन करता है। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं और टाइम के साथ ही ठीक होती है। मतलब कहने का मतलब है कि लंबा टाइम लेती है, कुछ दिनों में कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये होती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्या घी लगाने से हमारी स्किन कितने दिन में ठीक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं जो कर रही हूँ, जिस तरह से कर रही हूँ, डे बाय डे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ घी से हमारी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ भी, कोई भी एक मास्क लगाने से हमारी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ों को, यानी कि खासकर जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उस वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, ताकि आपको समझ आए कि क्या चल रहा है। लेकिन ये तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ किसी भी एक चीज़ को करने से, वो एक चीज़ कुछ भी हो सकती है, उसको करने से आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो सारी चीज़ें हमने करनी है, डाइट भी करनी है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चीज़ों को ध्यान से देखो, समझो, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से करो, बट इसी तरह से करिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो हम बात करने वाले थे, हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम नई नई क्रीम खरीदने में ट्रस्ट रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि ये चीज़ हमें लगानी है फेस पे, ये करना है। लेकिन इंटरनली हम अपनी बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जबकि चीज़ें ऊपर से नहीं हैं, अंदर से हैं। जब हम इन चीज़ों को अंदर से ठीक करेंगे तो रिजल्ट्स हमें अंदर और बाहर दोनों तरह से देखने को मिलेंगे। करना क्या है, आज जैसे कि मैंने बोला था, हर किसी को जो प्रॉब्लम है ना, किसी को जॉइंट पेन हो सकता है, किसी को बैक पेन हो सकता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर किसी की जो बॉडी है ना वो अलग है। तो अपने हिसाब से चीज़ें आपको करनी होगी, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वॉक कर सकते हैं तो 1 से 1.5 घंटा वॉक करें। अगर आपकी बॉडी इस तरह से आपको अलाउ करती है तो आप एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज होती है वो करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। देखिए, योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई कर सकता है, और उससे जो होता है ना वो कोई भी दूसरी चीज़ आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में इम्प्रूव नहीं कर सकती है। क्या ऐसा होता है? ऐसा ये होता है कि सबसे पहले तो हमें एक जगह ठहराव हमें आ जाता है कि किस तरह से चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज तो फिर भी फटाफट फटाफट जिम में जाके या घर पे रह के कूदा कूदी करके हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो उसमें हमारी ब्रीथ का, हमारी बॉडी के साथ कनेक्शन को हमें देखना होता है, और जब हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इसलिए मैं जो चीज़ करती हूँ वो आप लोग को साइड में दिखा रही हूँ। लेकिन मेरे करने से यानी कि मैं समझा नहीं पाऊँगी आपको, लेकिन कोई एक्सपर्ट है जो आप, जिनसे आप सीखना चाहते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे जाके आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज डालोगे तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आ जाएंगी, बैक पेन के लिए डालोगे तो बैक पेन के लिए आ जाएंगी, शोल्डर पेन के लिए डालोगे तो शोल्डर पेन के लिए आ जाएंगी, लेग्स पेन के लिए डालोगे या लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए डालोगे तो उसके लिए एक्सरसाइज आ जाएंगी, योगा आ जाएगा। जो आप करना चाहते हो ना वो कीजिए। लेकिन क्योंकि एज जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फैक्टर रखती है। अब तक आपने कुछ नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा कुछ नहीं कर रहे थे सपोज करिए, तो एकदम से आप जो है ना कूदा कादी नहीं कर सकते हैं। न कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को डैमेज कर लो। और एक एज भी होती है, जैसे अभी हम 30+ होते जा रहे हैं
और 40 के पास जाते जा रहे हैं, तो हमारे जो बोन्स है, हमारे जो शरीर है ना, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले बहुत टाइम से हमने इसको रेस्ट दे दिया है। तो इसलिए चीज़ों को तरीके से करना स्टार्ट कीजिए। इसलिए बोलती हूँ पहले वॉकिंग स्टार्ट करो, धीरे धीरे करो। जब आपको लगे कि आप पुश कर सकते हो तो थोड़ा सा फास्ट करना स्टार्ट कर दो। पहले आप आधा घंटा करते हो, फिर आप 45 मिनट, फिर आप 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, इस तरह से करके अपने स्टेमिना को आपने बढ़ाना है। अगर आप नहीं बैठ सकते हो, नीचे बैठ के आप योगा वगैरह नहीं कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो। जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ ठीक लगती है वो कीजिए, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम हो। तो वो क्या है, वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही करें। लेकिन बाकी लोग बैठ के आराम से ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करना होता है। बाकी एक्सपर्ट की आप वीडियोस देखिए, वो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगी। मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ आपको कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। हम सोचते हैं कि सिर्फ लगा लीजिए और ठीक हो जाएगी, नहीं। जब हम यहाँ से शांत होते हैं, जब हम मन से शांत होते हैं, दिल से खुश होते हैं ना, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे फेस पे दिखता है। और जो हम हर किसी की भी बात से, छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ होने लगते हैं, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होने लगता है। देखिए, एकदम से ठीक नहीं होगा। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ठीक है, हमने किसी को चिल्ला दिया, किसी पे गुस्सा हमने कर दिया, लेकिन सडन करके हमें याद आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ काम नहीं करेगी, ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो हमें उस तरह से जब हमें याद आ जाती है और हम इस चीज़ को ठीक करने की राह पे चल पड़ते हैं ना, तो इसका मतलब हम वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक आप खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा फेस, हमारा हम जो है ना, वो हमारा आईना होता है। यानी कि हम अंदर से जिस तरह से हमारे ऑर्गन्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो हमारे फेस पे दिख रहा है। तो सेम यही चीज़ है, अगर हम अंदर से खुश होते हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए फेस पे स्माइल आ गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंदर कुछ और ही चलता रहता है, जो कि डिप्रेशन का, टेंशन का कारण बनता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि 5 साल से मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ, 6 साल से कर रही हूँ और मेरी पिगमेंटेशन एज़ इट इज़ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं मिला है, उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सारी चीज़ें जो भी है ना, सब छोड़ दीजिए बेशक से। लेकिन आप अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज और वॉकिंग, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं, दिन भर में 1 घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर दें। सुबह के 30 मिनट दें, उसके बाद 1 घंटा वॉकिंग आप कर सकते हैं अगर कुछ और नहीं करना चाहते तो। और सुबह का जो 30 मिनट है, वो आप योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को समझाने के लिए कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करती है। हमारा जो शरीर है, वो सारी चीज़ें खुद करने में सक्षम होता है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको वो खुद हील कर लेता है, लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को भूल गए हैं, हमें लगता है कि सिर्फ बैठ के टीवी देखना, वीडियोस देखना, चीज़ों को सुनना, समझना, और बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स, बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स अपने फेस पे लगाना, यही हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी लोगों को आप देखोगे ना, उनमें जो लोग मेडिटेशन योगा करते हैं, उनका फेस का रिफ्लेक्शन आपको अलग ही दिखेगा, एक अलग ही वाइब वहाँ से आती है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग बोल रहे हैं इतने सालों से हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक बार इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। काम करते टाइम सोचिए कि मैं अपनी बॉडी को हील कर रहा हूँ, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो रही हैं, बस। नहीं तो अपनी जो सांस आप लेते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वो बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। एकदम से तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो माइंड इधर उधर जाता है ना, वो जाना बंद हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, कर तो हम वॉक रहे होते हैं, लेकिन जब हम घर से निकले थे तो जो सिचुएशन वहाँ पे उस टाइम हुई थी, वो हमारे माइंड में चल रही होती है कि उसने ये कहा, वो किया, या फिर अब घर जाके मुझे ये काम करना है, अब की बार मुझे ऐसा बोला गया तो मैं ये बोल दूँगी, अब मुझे ये करना है, अब मुझे बात ही नहीं करनी है, या फिर मैं इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी, तो घर जाके मुझे ये काम करने हैं, इतना सारा काम पड़ा है। तो ये सब जब हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो जो वॉकिंग, जो योगा हम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं करेगा। मतलब हमारा जो कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस उसी चीज़ पे करिए जो आप कर रहे हैं। जब आप वॉक कर रहे हैं तो देखिए आपकी बॉडी कहाँ से स्ट्रेच हो रही है, कैसे स्ट्रेच हो रही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ लगाने से हमारी स्किन ठीक नहीं होगी, बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।